हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.2 प्रश्नावली के 1 क्वेश्चन के चारों पॉइंट करवा दिए। अब हमारा है पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। अगर हमें कॉस 60 का मान पता है और सेक 30 का मान पता है, 10 45 का मान पता है, साइन 30 का मान पता है और कॉस 30 का मान पता है। अगर हमें ये 5 वैल्यू पता है तो हमारा ये क्वेश्चन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर जो बताए हैं उन्हें देख लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के सारे फार्मूले क्लियर करवाए हैं, टेबल भी पूरी क्लियर करवाई। उसी टेबल से ये मान हमें याद करने हैं। इसमें देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 5 को 5 लिखा, कॉस 60 का मान रख दिया 1/2, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 हो गया। सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर पूछा गया है तो इसका स्क्वायर लगा दिया। फिर 10 45 का मान 1, इसका भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद में है अपॉन कर लेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। फिर देखते हैं ये 1/2 का स्क्वायर है तो ये 5 को 5 लिखा और ये 2 के स्क्वायर में 4 हो गया, प्लस 5 प्लस 4 लिख लिया। फिर 2 का स्क्वायर 4 √3 का वर्ग अभी बताया था उसमें, उस वाले लेक्चर को देख लेना। इससे पहले वाले में ही बताया था हमने। √3 का वर्ग है अगर तो 3 अंडर का मतलब होता है हाफ, और पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा कितना 3। तो यहाँ पे 3 बचा। फिर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2। ये √3 का मान भी बताया है स्क्वायर में 3 और 2 का स्क्वायर 4। फिर देखते हैं 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस 1। फिर इसमें देखते हैं अपॉन 1, फिर 1 और 3 अपॉन में 4। मतलब अगर भिन्न में हर और दोनों के हर अगर समान है तो हर एक बार लिख लेते हैं, अंश को ऐसे उतार लेते हैं। वैसे यहाँ पे किया 1 + 3 और अपॉन में 4, तो 4 4 × 4 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे ऐड कर देंगे 15 और 64 आ जाएगा 79, और ये आ जाएगा माइनस का 12 बटे में आया 12। इसे पूरे को माइनस कर देंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 67/12। ये हमारा पहले का 5 पार्ट बचा था, ये पूरा पार्ट में इसका आंसर आया है 67/12। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे में बताना है विकल्प चुनिए, मतलब इसमें विकल्प चुनना है कौन सा सही है। क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, बी का मान दे रखा है, सी डी, मतलब ये हमारे पास कितने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 2 10 30 का मान अगर पता है 1/√3, फिर 1 + √3 का स्क्वायर, तो 2√3 1 + 1/√3 का स्क्वायर बताया था अभी 1/3 प्लस 2√3 अपॉन में 4। यहाँ पे 1 करेंगे और ये हर का लासा आ जाएगा 3 और 3 × 3 और 1 4। तो ये अभी बताया था ये बट्टे के बट्टे वाला इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 बटे में बचेगा 4√3। अभी बताया था अगर नीचे मतलब हर में अगर अंडर रूट है तो उसे अंडर रूट को हटाना होता है। तो इसमें अंडर√3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूट के ऊपर नीचे गुणा करने पर 6 4√3, अंडर√3 के ऊपर गुणा किए, अंडर√3 के नीचे गुणा करी तो 6 अंडर√3 4 के अंडर√3 3 होता है तो 4 × 3 = 12, 6 अंडर√3 और बटे में 12, 6 दूनी 12 अंडर√3/2। और अंडर√3/2 देखते हैं साइन 60 का मान कितना होता है अंडर√3/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 10 60 का मान होता है अंडर√3 और 10 30 का मान होता है 1/2।
तो इसका मान आया, इस पूरे का मान आया है √3/2। तो √3 इन चारों में से किसके बराबर, इसके बराबर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब sin 60 √3/2 होता है। तो ये इसके ही बराबर हो गया, इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर देखते हैं ऑप्शन सेकेंड में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 1-10² 45 बटे 1+10² 45। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है 10 90। फिर बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है sin 45, डी में कह रहा है 0। तो ये 1 हुआ, माइनस माइनस हुआ, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 1 और 145 का मान 1 होता है। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/2। बट 0 के बटे कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। तो इसमें कौन सा सही है, डी सही है। अब देखते हैं हमारा तीसरे में क्या कह रहा है। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। sin 2a बराबर 2 sin a कब होता है। एक, अगर ए पे कह रहा है 0 के बराबर हो, बी पे कह रहा है 30 हो, सी कह रहा है 45 हो, डी कह रहा है 60 हो। तो इसमें अगर एक ही जगह पे 0 रख देते हैं, साइन 0 रख देंगे तो sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये 0 के लिए सही है, क्योंकि इसकी जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 0 हो गया, और यहाँ पे sin 0 का मान 0। तो sin 0 बराबर 0, अर्थात अगर हम एक ही जगह पे 0 रखें तो हमारा ये सही होगा, अन्यथा नहीं। इसमें बाद बाकी तीनों आंसर हैं वो गलत हैं, ये वाला जो है 0 वही सही होगा। इसके बाद देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट अगला। इसमें कह रहा है चौथे पार्ट में 2 10 30 अपॉन 1-10² 30 ये बराबर है। ये वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर है ये बताना है। तो देखते हैं 2 10 30 का मान 1/3 होता है, तो 2/√3 हो गया। 1-1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/√3, और ये 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। इसकी लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये 2/√3, ये होगा 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3, और ये सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाता है। तो इसका मान कितना आया, √3। अब इसमें देखते हैं किसका मान होता है √3। इसका मान √3 होता है, नहीं होता है। क्या इसका मान √3 होता है, नहीं होता है। क्या इसका मान √3 होता है, हाँ इसी का मान √3 होता है। 10 60 का मान होता है √3, और sin 30 इसका मान भी √3 नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/3, तो इसमें बता कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री a + b है 90 से, 0 से छोटा हो 90 से बड़ा हो, और a जो है वो किसके बराबर हो, ए बी से बड़ा हो। ए और बी के मान बताना है। फिर देखते हैं 10a + b बराबर √3, तो 10a + b बराबर √3 मान 10 का कब होता है, 10 60 पर। तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, a + b बराबर आ जाएगा 60। फिर कह रहा है 10a - b बराबर 1/√3, 10a - b 1/√3, 1/√3 मान कब होता है, 10 का 30 पर। तो 10 30। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a - b बराबर आ जाएगा 30। देखिए a + b बराबर आया है 60, a - b बराबर आया है 30। तो एक कंडीशन तो अभी से क्लियर हो गई। ये जो कह रहा था 0 से बड़ा a + b हो और 90 से छोटा हो, तो देखो a + b का मान कितना आया, 60। तो ये 0 से तो बड़ा आया और 90 से छोटा आया। ये तो एक तो कंडीशन अभी से क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्लियर बतानी है, a का मान b से बड़ा हो, a मतलब बड़ा है b से, और a और b के मान बताने हैं। तो अब a और b के मान कैसे निकालेंगे, इस समीकरण को 1 मान लें, इस समीकरण को 2 मान लें। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 बाद 2 को जोड़ने पर, इसे a + b बराबर 60, a - b बराबर 30। तो जोड़ेंगे तो माइनस अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, a और a आ जाएगा 2a, और 60 और 30 आ जाएगा 90।
तो 2a बराबर अगर 90 आया तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 45। फिर देखते हैं a का मान 45 है। अब देखो दूसरी कंडीशन, इसमें कह रहा था a और b, a बड़ा है b से। अब b का मान भी ज्ञात करना है, तो b का मान कैसे निकालेंगे। ए का मान पता चल गया है, चाहे ए का मान इस वाले समीकरण में पुट कर दो, चाहे ए का मान इस वाले समीकरण में पुट कर दो। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब ए का मान रखेंगे तो ए की जगह पे रखेंगे 45 प्लस बी और बराबर में है 60। तो ए 45 प्लस बी बराबर है 60। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, ए क्या बड़ा है बी से, तो हाँ 45 बड़ा है 15 से। और ए और बी के दोनों के मान पता चल गए, ए का मान आ गया है 45 और बी का मान आ गया है 15। तो इस प्रश्नावली में हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका एक पार्ट बचा था, इससे पहले वाले देख लेंगे। इसमें ये करवा रखे थे 8.2 के सारे क्वेश्चन, और फिर इसका पार्ट एक बचा था, ये भी इसमें करवा दिया है, 2 के सब पार्ट करवा दिए हैं इसमें, और 3 वाला क्वेश्चन। ये अभ्यास हमारी पूरी क्लियर हो गई है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें भी 5 दे रखे हैं, पाँचों में से पहला जो है वो है, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है, तो ये गलत है। ये ए प्लस बी कोण में साइन की गुणा कभी नहीं हो सकती है। ये एंगल दे रखा है, एंगल में इस साइन मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की गुणा नहीं कर सकते। इसका वैल्यू तो हमें अगले वाले जो अभ्यास पढ़ेंगे उसमें इसका मान दे रखा होता है। साइन ए प्लस बी का मान तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन इसमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता। ये हमारा असत्य हो गया, ये हमारा गलत है। फिर उसके बाद में कह रहा है, दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं, क्या थीटा के मान बढ़ाते हैं, थीटा का मान 0 है, फिर थीटा का मान 30 है, फिर थीटा का मान 45 है, फिर 60 है और 90 है। तो क्या साइन के भी मान में वृद्धि होती है, तो साइन 0 होता है, फिर साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। देखो इसमें कह रहा है क्या थीटा के मान बढ़े तो क्या साइन के मान बढ़े, तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, ये जब थीटा का मान बढ़ा तो क्या इसका भी मान बढ़ा, तो कहना ये सत्य है। क्योंकि देखो यहाँ पे साइन 0 था, फिर 0 से कुछ ज़्यादा हुआ, फिर इससे भी कुछ ज़्यादा हुआ, फिर इससे भी कुछ ज़्यादा हुआ, फिर 1 हो गया। यहाँ पे 0 था, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। मतलब जैसे जैसे थीटा के मान बढ़े वैसे वैसे साइन के मान बढ़े। तो ये कहना सत्य है, इसमें थीटा के साथ साथ साइन के भी मान में वृद्धि हो रही है। अब देखते हैं अगला, इसमें कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। इसमें भी देख लेते हैं, 0 30 45 60 और 90। फिर देखते हैं कॉस के मान, कॉस थीटा कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/2 रूट में, अब कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0। अब देखते हैं ये थीटा के मान बढ़े, थीटा के मान तो बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, और कॉस के मान घट रहे हैं। देखो पहले 1 था, फिर 1 से कम हुआ, फिर इससे कम हुआ, फिर इससे कम हुआ, फिर 0 हो गया। तो इसमें साइन वाले में याद कर लेते हैं, साइन वाले में थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ साइन के मान बढ़ते हैं, लेकिन कॉस में ये संभव नहीं है। कॉस में थीटा के मान बढ़ते हैं तो साइन कॉस थीटा के मान मतलब थीटा के मान बढ़ते हैं तो कॉस की वैल्यू घटती है। तो ये असत्य हो गया, ये साइन वाला असत्य था, ये हो गया असत्य। अब देखते हैं चौथा, इसमें कह रहा है थीटा के सभी मानों पर
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर देखते हैं साइन थीटा के सभी मानों पर क्या कॉस थीटा के बराबर है। देखो साइन 0 0 था तो क्या कॉस 0 0 था, नहीं था, मतलब 0 पे तो नहीं हुआ। फिर साइन 30 था, क्या साइन कॉस 30 था 1/2 था, नहीं था, √3/2 था, ये भी 30 पे भी नहीं है। साइन 45 था, कॉस 45 था, हाँ एक मान है कॉस 45 वाला। फिर कह रहे हैं अगर 60 साइन 60 √3/2 है, क्या कॉस 60 √3/2 है, नहीं है, तो कॉस में भी नहीं है 60 का मान। फिर साइन 90 एक है, कॉस 90 0 है, 90 में भी नहीं है। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि 45, अगर दे रखा हो थीटा बराबर 45 है तो साइन बराबर कॉस है, तब तो ये पॉसिबल था। लेकिन कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, मतलब सभी मानों के लिए। देखो 30 45 0 30 60 90 इन चारों मानों के लिए तो साइन कॉस के बराबर नहीं है, सिर्फ 45 के लिए है, सभी के लिए नहीं है, तो ये हो गया असत्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है a बराबर 0 पर tan a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 पर अगर कॉट कह रहा है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट 0 पहले कॉट 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है 0, और tan का जस्ट अपोजिट होता है 1/, में तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो ये तो परिभाषित नहीं है। तो tan a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हाँ ये सही है, क्योंकि अगर कॉट 0 का मान रखेंगे तो वो 0 नहीं इन्फिनिटिव आएगा, कितना आएगा इन्फिनिटिव। ये इसे क्या लिखते हैं अपरिभाषित, तो ये परिभाषित नहीं है, इसे चाहे परिभाषित लिख दो चाहे अपरिभाषित लिख दो या फिर लिख दो परिभाषित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर a बराबर 0 है तो कॉट ए अपरिभाषित आएगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा, ये सत्य है। इसमें टोटल 4, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था इसमें टोटल 5 ऑप्शन दे रखे थे, 5 में पहला तो असत्य हो गया, दूसरा असत्य हुआ, तीसरा असत्य हुआ, चौथा असत्य हुआ, ये पांचवा सत्य हुआ, मतलब 2 सत्य हुए 3 असत्य हुए। तो इस प्रश्नावली को हमने पूरे 8.2 को क्लियर करवा दिया है। सभी लेक्चर देख लो, इससे पहले सब में सूत्र क्लियर करवाए थे, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मान क्लियर करवाए थे, फिर इसमें 8.1 और 8.2 क्लियर करवाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।